एमसीएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एंजॉय के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग एटॉमिक फिजिक्स पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं और अब आप लोगों को उन सारी चीज़ों के बारे में अच्छी खासी नॉलेज भी हो गई होगी और आप लोगों को कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे मॉडर्न फिजिक्स के बारे में, उसमें हम लोग काफ़ी कुछ देख लिए, परमाणु बम, परमाणु भट्टी, अणु परमाणु, ये सारी चीज़ें देख लिए, रेडियो एक्टिव तरंगे, रेडियो समस्थानिक, अर्धआयु, काफ़ी कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उसी के क्रम में हम लोग का थोड़ा सा और टॉपिक बचा है, तो उसको चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं और भी नॉलेज प्राप्त करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम गैस लेजर बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? अली यावन, वाई एंडेनी, गीगर, गॉर्डन। तो आपको बताना है प्रथम गैस लेजर बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो लेज़र क्या होता है? लेज़र का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटिंग इमिशन ऑफ रेडिएशन, और इसका हिंदी में जो तात्पर्य होता है वो विकिरण के प्रेरित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश तरंगों का प्रवर्धन होता है। और लेज़र जो होता है वह एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा एक वर्णी कला संबद्ध तथा तीक्ष्ण प्रकाश पुंज प्राप्त किया जाता है। और साधारण प्रकाश में सभी तरंगदैर्ध्य के विकिरण होते हैं, जबकि लेज़र जो होते हैं एक वर्णी होते हैं और यह केवल निर्दिष्ट दिशा में ही चलता है और एक सीधी रेखा में बिना प्रकीर्णित हुए बहुत दूर तक जा सकता है। और साधारणतः जो लेजर का तरंगदैर्ध्य होता है वो 0.01 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर के बीच होता है, जिसे तरंगदैर्ध्य के आधार पर विभिन्न नाम भी दिया जा सकता है। जैसे 0.01 जो होता है, 0.01 नैनोमीटर जो होता है, इससे लेकर 400 नैनोमीटर के बीच को 0.01 नैनोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर के बीच का जो लेज़र होता है उसको पराबैंगनी लेज़र कहते हैं। और 400 से 700 नैनोमीटर के बीच को दिव्य प्रकाश लेज़र कहते हैं। और 700 से 1 मिलीमीटर के बीच की जो लेज़र होती है उसे हम अवरक्त लेज़र कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि 0.01 से लेके 400 नैनोमीटर तक के बीच की जो लेज़र होते हैं उसे हम पराबैंगनी लेज़र कहते हैं, पराबैंगनी लेज़र कहते हैं। 400 से 700 नैनोमीटर के बीच को हम दिव्य प्रकाश लेज़र कहते हैं। और आपका 700 से 1 मिलीमीटर के बीच का जो होता है उसको हम अवरक्त लेज़र कहते हैं। और सबसे पहले सन 1951 में कोलंबिया विश्वविद्यालय के चार्ल्स टाउन में सूक्ष्म तरंग पैदा करने के लिए जो पहला मेशर बनाया गया था उनको नोबेल पुरस्कार सन 1964 में दिया गया था। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। प्रथम गैस लेज़र बनाने का जो श्रेय है वो 1960 ईस्वी में अली यावर को दिया गया, और जिसमें उन्होंने हीलियम और नियोन गैसों का प्रयोग किया था। हीलियम और नियान 2 गैसों का प्रयोग किया था अली यावर ने। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से लेज़र के उपयोग हैं। लेज़र के क्या क्या उपयोग हैं? खगोलीय दूरियों की मापन में, रासायनिक क्रियाओं को त्वरित करने में, कैंसर व ट्यूमर के इलाज में, उपर्युक्त सभी। तो चलिए क्या हो सकता है, लेज़र के उपयोग क्या क्या है, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है? तो लेज़र के कई उपयोग भी हैं, जैसे किसी वस्तु या उत्पाद पर बार कोड अंकित करने व उसे पुनः पढ़ने में। लेज़र बीम से मेमोरी डिस्क या सीडी या डीवीडी पर शीघ्रता से संकेत लिखे, चलाए और हटाए भी जा सकते हैं। उड़ानों को संचालित व नियंत्रित करने में, शत्रु के प्रक्षेपास्त्रों का पता लगाने में और उन्हें नष्ट करने में भी लेज़र का प्रयोग होता है। और लेज़र का प्रयोग जो है वो बड़ी दूरियों व खगोलीय दूरियों के मापन में भी करते हैं और विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को त्वरित करने में भी करते हैं। कैंसर व ट्यूमर के इलाज में, आँख की रेटिना तथा मस्तिष्क के ऑपरेशन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा किडनी, यकृत इत्यादि जो है पथरी को तोड़ने, दांतों की मरम्मत करने में भी लेज़र कीड़ों के ऑपरेशन करने पर रोगी के शरीर पर जो रक्त का बहाव होता है उसको काफ़ी कम किया जा सकता है। और तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सा राइट है? आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है राइट हो जाएगा। खगोलीय दूरी के मापन में भी किया जाता है, रासायनिक क्रियाओं को त्वरित करने में और कैंसर और ट्यूमर के इलाज में भी लेज़र का यूज़ किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। धातुओं को काटने, जोड़ने व उसमें छेद करने तथा हीरा तराशने में किसका प्रयोग किया जाता है? लेज़र, मेजर, रडार, ट्रांजिस्टर। तो चलिए बहुत इजी है, इसको तो आप लोग बता सकते हैं। तो लेज़र का प्रयोग अभी मैंने आपको बताया कि इसका प्रयोग कई चीज़ों में होता है। सीडी डीवीडी में जो संकेत दिखे होते हैं उसको शीघ्रता से लिखने या चलाने या हटाने के लिए किया जाता है। बड़ी बड़ी दूरियों को नापने के लिए किया जाता है। रासायनिक क्रियाओं को त्वरित करने के लिए किया जाता है। कैंसर व ट्यूमर के इलाज में, आँख की रेटिना तथा और जो मस्तिष्क होते हैं उसके ऑपरेशन में किया जाता है। और ये जो होते हैं किडनी जो पथरी होती है उसको तोड़ने, दांतों की मरम्मत के लिए भी लेज़र का यूज़ करते हैं। और धातुओं को काटने, जोड़ने और उसमें छिद्र करने तथा हीरा तराशने में भी आपका लेज़र का यूज़ किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
लेज़र द्वारा सर्वप्रथम आँख का ऑपरेशन कब और किसने किया? लेज़र के द्वारा जो है आँख का ऑपरेशन सबसे पहले किसने किया, आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है स्टीवेन ट्रोकेल, सेकंड है टाउन्स, थर्ड है वाटसन, फोर्थ है थियोडोर मेमन। तो चलिए इसका आंसर दे दीजिए, क्या हो सकता है सबसे पहले आँख का ऑपरेशन लेज़र द्वारा किसने किया? तो न्यूयॉर्क के नेत्र चिकित्सक स्टीवन ट्रोकेल ने 1987 ईस्वी में स्टीवन ट्रोकेल ने 1987 ईस्वी में आँख का ऑपरेशन सबसे पहले किया था, वो भी लेज़र विधि द्वारा। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम मेज़र बनाने का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? अब मेज़र की बात करनी है कि मेज़र सबसे पहले किसने बनाया, किस वैज्ञानिक को श्रेय जाता है। तो मेज़र क्या होता है? मेज़र का फुल फॉर्म होता है विकिरण के उद्दीपित उत्सर्जन तथा द्वारा माइक्रो तरंगों का प्रवर्धन, इंग्लिश में माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटिंग इमिशन ऑफ रेडिएशन, इसका जो है नाम है। मेज़र का फुल फॉर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेज़र और मेज़र का फुल फॉर्म हमेशा पूछता है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। मेज़र का फुल फॉर्म है माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटिंग एमिशन ऑफ रेडिएशन, इसका नाम है। और हिंदी में इसका नाम विकिरण के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा माइक्रो तरंगों का प्रवर्धन होता है। और मेज़र एक ऐसा युक्ति होता है जिसके द्वारा एक तीव्र एक वर्णी समांतरित तथा कला संबद्ध माइक्रो तरंग किरणपुंज प्राप्त किया जाता है। और मेजर का जो आविष्कार है वो गीगर, गॉर्डन और टाउन्स ने सन 1952 ईस्वी में किया था। और मेजर भी काफ़ी कुछ लेजर किरणों की ही तरह होता है, अंतर थोड़ा सा इसमें होता है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है राइट हो जाएगा। गॉर्डन, टाउन्स और गीगर, इन तीनों को मेजर बनाने का श्रेय दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेज़र द्वारा पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी मापी गई है? लेज़र द्वारा चंद्रमा पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी नापी गई है? 3,82,000 किलोमीटर, 3,84,000 किलोमीटर, 2,80,000 किलोमीटर, 1,20,000 किलोमीटर। तो चलिए क्या हो सकता है लेज़र द्वारा पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी होती है? तो लेज़र द्वारा पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी जो मापी गई है वो 3,84,000 किलोमीटर मापी गई है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है राइट हो जाएगा, 3,84,000। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा माइक्रो तरंगों का प्रवर्धन किसका संक्षिप्त रूप है? मेजर, लेजर, दूरदर्शन, रडार। तो चलिए इसको तो आप बता सकते हैं, मैंने आपको बता ही दिया है, तो जल्दी से आंसर दीजिए, क्या हो सकता है? विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा माइक्रो तरंगों का प्रवर्धन का संक्षिप्त रूप क्या है? तो मेजर का फुल फॉर्म है विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा माइक्रो तरंगों का प्रवर्धन। और इसका इंग्लिश में फुल नेम है माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटिंग एमिशन ऑफ रेडिएशन। और यह जो होता है एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा एक तीव्र, एकवर्णी, समांतरित और कला संबद्ध माइक्रो तरंग किरण पुंज जो है प्राप्त किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेज़र व मेजर में क्या मुख्य अंतर है? लेज़र में प्रकाश किरणें उत्पन्न होती हैं जबकि मेजर में सूक्ष्म तरंगे लेज़र में सूक्ष्म तरंगें उत्पन्न होती हैं जबकि मेजर में प्रकाश किरणें, एक व दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो चलिए इसके बारे में बता दीजिए कि क्या हो सकता है, कौन सा इसमें मुख्य अंतर है, कौन सा अंतर है सही हो सकता है ऑप्शन। तो मेजर के बारे में मैंने बताया कि इसकी फुल फॉर्म जो है माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन है, हिंदी में विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा माइक्रो तरंगों का प्रवर्धन है। और यह जो होता है एक ऐसा युक्ति है जिसके द्वारा एक तीव्र, एकवर्णी, समांतरित और कला संबद्ध माइक्रो तरंग किरण पुंज प्राप्त किया जाता है। और मेजर का जो आविष्कार है वो गीगर, गॉर्डन और टाउन्स ने 1952 ईस्वी में किया। ये मेजर भी जो है काफ़ी कुछ लेज़र के समान ही है, लेज़र की भांति है, अंतर थोड़ा सा है कि लेज़र में प्रकाश किरणें उत्पन्न होती हैं जबकि मेजर में सूक्ष्म तरंगे। और लेज़र और मेजर दोनों के उत्पादन व कार्य सिद्धांत जो है ये समान ही है। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट है? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। लेज़र में प्रकाश किरणें उत्पन्न होती हैं जबकि मेजर में सूक्ष्म तरंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अंग के ट्यूमर के ऑपरेशन में मेजर में प्रयोग किया जाता है? इनमें से मेजर का यूज़ किस अंग के इलाज के लिए किया जाता है ये आपको बताना है। आँख, हृदय, किडनी, नाक। तो चलिए आंसर दे दीजिए, क्या हो सकता है? तो मेजर के बारे में मैंने बताया कि माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड
एमिशन ऑफ रेडिएशन इसका पूरा नाम है। और इसका जो आविष्कार है वो गीगर, गॉर्डन और टाउन्स ने 1952 में किया। इसमें थोड़ा सा अंतर है कि लेज़र जो है प्रकाश किरणें उत्पन्न करती हैं, जबकि मेजर सूक्ष्म तरंगें उत्पन्न करती हैं। और मेजर के उपयोग भी हैं, जैसे औषधि और सर्जरी में मेजर किरणों द्वारा जटिल ऑपरेशन जो है आसानी से किया जा सकता है। और आँख के ट्यूमर के ऑपरेशन में मेजर बीम प्रयुक्त किया जाता है। और मेजर बीम जो है बहुत थोड़े समय के लिए ही वांछित भाग पर डाली जाती है, लगभग 10⁻⁴ सेकंड के लिए जो एरिया का ऑपरेशन करना होता है, वांछित भाग जो होता है वहाँ पे डाली जाती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। आँख के ट्यूमर के इलाज के लिए मेजर बीम का यूज़ किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरिक्ष में दूर दूर तथा गहरे समुद्र के भीतर संदेश निम्न में से किसके द्वारा भेजे जाते हैं? मेजर पुंज, लेजर पुंज, रडार, उपर्युक्त सभी। तो क्या हो सकता है, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है? तो मेजर पुंज द्वारा अंतरिक्ष में दूर दूर तक और गहरे समुद्र के भीतर संदेश भेजे जा सकते हैं। और इसका प्रयोग अधिक दूरियों के रडार संचार के लिए प्रवर्धक के रूप में भी किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा, मेजर पुंज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूरदर्शन शब्द का तात्पर्य है, दूरदर्शन शब्द का तात्पर्य क्या है? दूर का देखना, पास का देखना, दूर का सुनना, ध्वनि का अनुभव। तो चलिए बता दीजिए। दूरदर्शन तो आप जान ही रहे हैं, टेलीविज़न को दूरदर्शन कहते हैं। तो इसका क्या तात्पर्य है? तो दूरदर्शन का शब्द का जो तात्पर्य है वो दूर का देखना है। और इसके द्वारा दृश्य व श्रव्य संकेतों को विद्युत चुम्बकीय रेडियो तरंगों के रूप में दूरस्थ स्थानों तक भेजा जाता है। वह प्रेषित स्थान पर पुनः संसाधित कर पर्दे पर देखा या सुना जाता है। और इसका जो आविष्कार है सन 1923 में J.L. बेयर नामक अमेरिकी वैज्ञानिक ने जो है किया था आपका। और इसके दो भाग हैं, प्रेषी और ग्राही। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा, दूर का देखना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूरदर्शन का आविष्कार किसने किया? दूरदर्शन का आविष्कार किसने किया? टाउन्स, वाई एन डेनी, J.L. बेयर, गीगर ने। तो अभी मैंने आपको बताया इसके बारे में कि दूरदर्शन का आविष्कार किसने किया। तो चलिए क्या हो सकता है? तो दूरदर्शन शब्द का जो तात्पर्य है वो दूर का देखना होता है। और इसके द्वारा दिखाई देने या सुनाई देने वाले जो संकेत होते हैं वो विद्युत चुम्बकीय रेडियो तरंगों के रूप में दूरस्थ स्थानों पर भेजा जाता है और प्रेषित स्थान पर पुनः संसाधित कर पर्दे पर देखा और सुना जाता है। इसका जो आविष्कार है सन 1923 में J.L. बेयर नामक अमेरिकी वैज्ञानिक ने किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा, J.L. बेयर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रडार के आविष्कार का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? J.L. बेयर, रॉबर्ट वाटसन वाट, एलियावन, स्टीवेन ट्रोकेल। तो चलिए बता दीजिए रडार के बारे में क्या हो सकता है। तो रडार शब्द जो होता है उसका पूरा नाम है रेडियो संसूचन एवं सर्वेक्षण, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसका संक्षिप्त नाम है या पूरा नाम है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, और हिंदी में रेडियो संसूचन एवं सर्वेक्षण। और रडार के द्वारा दूर की वस्तुओं की स्थिति, उसकी दूरी, चाल और चलने की दिशा का पता लगाया जाता है। और रडार का जो सिद्धांत है ये प्रतिध्वनि के सिद्धांत से मिलता जुलता है। इसमें ध्वनि के स्थान पर कम तरंग दैर्ध्य की विद्युत चुम्बकीय रेडियो तरंगें प्रयोग की जाती हैं। और इन तरंगों को लगातार नहीं भेजा जाता है बल्कि थोड़े थोड़े समय के बाद तरंगों के स्पंद भेजे जाते हैं। ये तरंगें एक सीधे और पतले पुंज के रूप में बहुत दूर तक चली जाती हैं और उसके मार्ग में यह शक्ति जो है क्षीण नहीं होती है। और रडार से प्रेषित व अवरोध से परावर्तित तरंगों के मध्य लगे समय व तरंग की गति द्वारा अवरोध या लक्ष्य की स्थिति या दिशा ज्ञात कर ली जाती है। और रडार का जो प्रथम प्रारूप है वो टेलर व यंग नामक अमेरिकी वैज्ञानिक ने बनाया था, जबकि इसके आविष्कार का जो श्रेय है वो रॉबर्ट वाटसन को जाता है। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। रॉबर्ट वाटसन जो है ये रॉबर्ट वाटसन वाट जो है इन्होंने रडार का आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रडार का प्रथम प्रारूप किसने बनाया? टेलर, यंग, एक व दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो अभी मैंने आपको रडार के बारे में बता दिया। तो रडार का प्रथम प्रारूप किसने बताया था? तो जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए, क्या हो सकता है? तो रडार का पूरा नाम रेडियो संसूचन एवं सर्वेक्षण है। इसका इंग्लिश में जो फुल फॉर्म है वो है, स्पेलिंग है इसका RADAR रडार है। तो रेडिएशन डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। और रडार के द्वारा दूर की वस्तुओं की स्थिति, उनकी दूरी, चाल, चलने की दिशा का पता लगाया जाता है। और रडार का सिद्धांत भी प्रतिध्वनि के सिद्धांत से मिलता जुलता है। इसमें ध्वनि के स्थान पर कम तरंग दैर्ध्य की विद्युत चुम्बकीय रेडियो तरंगें प्रयोग की जाती हैं। और इन तरंगों को लगातार नहीं भेजा जाता बल्कि थोड़े थोड़े समय पर भेजा जाता है। और लगभग एक सेकंड में 1000 सेकंड होता है। एक बार में 1000 सेकंड
के हिसाब से रोक रोक के भेजा जाता है, और जो कम तरंग दैर्घ्य होती है वो 1 सेंटीमीटर होती है, और इन तरंगों को लगातार नहीं बल्कि रोक रोक के भेजा जाता है। ये तरंगे जो होती हैं सीधे और पतले पुंज के रूप में बहुत दूर तक चली जाती हैं, और मार्ग में इनकी शक्ति जो है क्षीण भी नहीं होती है, क्षीण जो है शक्ति जो है कम भी नहीं होती है। और इसका जो प्रथम प्रारूप है वो टेलर व यंग नामक अमेरिकी वैज्ञानिक ने बनाया, और श्रेय जो है आपका रॉबर्ट वाटसन वाट को दिया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। रडार का प्रथम प्रारूप जो है वो टेलर और यंग ने बनाया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूरदर्शन के प्रकार में शामिल है, दूरदर्शन के प्रकार में कौन सा शामिल है? प्रेषी, ग्राही, एक व दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो अभी मैंने आपको दूरदर्शन के बारे में बता दिया, तो दूरदर्शन के बारे में आपको बताना है कि कितने प्रकार होते हैं। तो दूरदर्शन शब्द का जो तात्पर्य है वो दूर का देखना है, और इसके द्वारा दृश्य और शब्द संकेतों को विद्युत चुम्बकीय रेडियो तरंगों के रूप में दूरस्थ स्थानों तक भेजा जाता है, और प्रेषित स्थान पर पूरा संसाधित कर पर्दे पर देखा या सुना जाता है। इसका जो आविष्कार है सन 1923 ईस्वी में J.L. बेयर नामक अमेरिकी वैज्ञानिक ने किया, और इसको 2 पार्ट में बांटा है, 2 प्रकार में भाग, इसके जो है 2 मुख्य प्रकार हैं, प्रेषी और ग्राही। प्रेषी जो होता है यह प्रकाश, विद्युत सेल और कैथोड किरण दोलनदर्शी के सहयोग से बना होता है, और इसके द्वारा चित्र को प्रेषित किया जाता है या भेजे जाने वाले चित्र को स्कैनिंग किया जाता है। और ग्राही जो होता है यह कैथोड किरण दोलनदर्शी का परिवर्तित रूप होता है, जिसकी सहायता से प्रेषी के एरियल से आने वाली मॉड्यूलित विद्युत चुम्बकीय तरंगे ग्राही पर लगे एरियल द्वारा ग्रहण कर सीआरओ की क्रीट को दे दिया जाता है, और इसके द्वारा जो है प्राप्त जो संकेत होते हैं उसको पुनः दृश्य या ध्वनि में परिवर्तित कर देखा या सुना जा सकता है। तो आपका दूरदर्शन के प्रकार में जो है दोनों शामिल है, प्रेषी और ग्राही दोनों। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेषी किनके सहयोग से मिलकर बना होता है? प्रकाश, विद्युत सेल, कैथोड किरण दोलनदर्शी, एक व दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो आपको बताना है कि प्रेषी किनके सहयोग से बना होता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि दूरदर्शन क्या होता है, और दूरदर्शन के 2 भाग होते हैं, प्रेषी और ग्राही होते हैं। प्रेषी जो होता है प्रकाश, विद्युत सेल और कैथोड किरण दोलनदर्शी के सहयोग से बना होता है, और इसके द्वारा चित्र को प्रेषित किया जाता है और भेजे जाने वाले चित्र को स्कैनिंग कर लिया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट हो जाएगा, 3 जो है राइट हो जाएगा। एक व दो, दोनों को मिलाकर प्रेषी बनता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्राही किसका परिवर्तित रूप है? प्रकाश, विद्युत सेल का, कैथोड किरण दोलनदर्शी का, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का, रेडियो संसूचन का। तो ये भी बहुत आसानी से आप लोग बता सकते हैं। आप लोग डिटेल को ध्यान से सुना करें, क्योंकि डिटेल में ही सारे क्वेश्चन का आंसर रहता है। अगली बार जो क्वेश्चन आता है उसी का आंसर मैंने पहले ही बता देते हैं, पहले डिटेल में आपको मिल जाता है। तो आप लोग डिटेल को तो बिल्कुल ध्यान से सुना कीजिए। तो ग्राही किसका परिवर्तित रूप है आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है प्रकाश, विद्युत सेल, सेकंड है कैथोड किरण दोलनदर्शी, थर्ड है विद्युत चुम्बकीय तरंग, फोर्थ है रेडियो संसूचन। तो चलिए क्या हो सकता है। तो ग्राही जो होता है या कैथोड किरण दोलनदर्शी का परिवर्तित रूप है, जिसकी सहायता से प्रेषी के एरियल से आने वाली मॉड्यूलित विद्युत चुम्बकीय तरंगे ग्राही पर लगे एरियल द्वारा ग्रहण कर सीआरओ की ग्रिड को दे दी जाती है, और इसके द्वारा प्राप्त संकेतों को पुनः दृश्य और ध्वनि में परिवर्तित कर देखा या सुना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो जाएगा, कैथोड किरण दोलनदर्शी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रडार का पूरा नाम है रेडियो संसूचन एवं सर्वेक्षण विकिरण के उद्दीपित उत्सर्जन, एक व दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो रडार के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, तो चलिए जल्दी से आंसर दीजिए क्या हो सकता है। तो रडार का पूरा नाम जो है वो रेडियो संसूचन एवं सर्वेक्षण है, और इसको इंग्लिश में रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग भी कह सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रडार का उपयोग किया जाता है दूर की वस्तु की स्थिति पता लगाने के लिए, उनकी दूरी ज्ञात करने के लिए, चाल तथा चलने की दिशा का पता लगाने के लिए, उपयुक्त सभी। तो रडार का उपयोग भी मैंने बता दिया, रडार के बारे में आपको डिटेल बता दी है। तो चलिए इसका आंसर जल्दी से दे दीजिए क्या हो सकता है। तो रडार शब्द जो है उसका फुल फॉर्म जो है रेडियो संसूचन एवं सर्वेक्षण है, और रडार के द्वारा दूर की वस्तुओं की स्थिति, उनकी दूरी, चाल और चलने की दिशा का पता लगाया जाता है। और रडार का सिद्धांत प्रतिध्वनि के सिद्धांत से मिलता जुलता है। इसमें ध्वनि के स्थान पर कम तरंग दैर्ध्य भी कम तरंग दैर्ध्य की जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे है उसको प्रयोग किया जाता है। इन तरंगों को लगातार नहीं भेजा जाता है, बल्कि थोड़े थोड़े समय में भेजा जाता है, और ये तरंगे सीधे और पतले पुंज के रूप में बहुत दूर तक जाती हैं, और मार्ग में इनका कोई शक्ति क्षीण भी नहीं होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। रडार का उपयोग दूर की वस्तु की स्थिति का पता लगाने और उनकी दूरी ज्ञात करने और चाल चलने की दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। रडार का सिद्धांत किससे मिलता जुलता है? प्रतिदीप्ति,
प्रतिध्वनि, प्रतिस्फूर्ति, नाभिकीय ध्वनि। तो इसके बारे में भी आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि रडार का सिद्धांत किससे मिलता जुलता है। रडार के बारे में तो आप लोग काफ़ी कुछ जान लिए हैं, तो चलिए इसका आंसर जल्दी से दे दीजिए। तो रडार का सिद्धांत जो है प्रतिध्वनि से मिलता जुलता है। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार फ्रेंड आपको अच्छा लगा होगा आज का सेशन, और आप लोग काफ़ी कुछ जान गए होंगे, और आप लोग को इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, क्योंकि आप लेज़र, मेजर, रडार, दूरदर्शन और परमाणु बम, परमाणु भट्ठी, रेडियो समस्थान, एक अर्धवायु, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लिए, और हम लोग का जो है काफ़ी कुछ इसमें कवर हो गया। एटॉमिक फिजिक्स के बारे में हम लोग काफ़ी कुछ जान लिए, जितना एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, जिससे बनते हैं। तो आप लोग इसको बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार पढ़ा कीजिए, जो ना समझ में आए उसको नोट कर लीजिए, और फुल नेम तो ज़रूर नोट कर लिया कीजिए, क्योंकि इससे ज़रूर क्वेश्चन पूछता है कि इसका फुल नेम क्या है, इसका शॉर्ट नेम क्या है, ये किसका फुल फॉर्म है, और किसने बना हुआ है, इसमें कौन कौन सी गैसें हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे रेट से ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आ जाएगा। तो आप लोग बस बार बार देखते रहिए वीडियो, रिवीजन करते रहिए, और खूब मेहनत के साथ पढ़ाई कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स।